So hello everyone guys, today we have Anurag and Anurag guys, he cracked the interview of Indigo Airlines Kolkata based for ramp officer. And guys, today Anurag will be sharing his interview experience कि कैसे उसका इंटरव्यू और कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हुए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए. He will be also sharing that some secret strategy and secret tricks which we taught in the coaching and he utilizes. Now guys, coming to next thing is that कि अनुराग ने ग्राउंड स्टाफ का कोर्स नहीं ज्वाइन किया था. ये अनुराग ने जो है कैबिन क्रू का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था. तो गाइस आफ्टर क्या बोलते हैं कैबिन को कोर्स ज्वाइन किया था कि अनुराग को बेसिकली बनना था क्रू था. लेकिन गाइस होता क्या है कि जितने मेल हैं आई गेस आपको पता है कि नहीं पता, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं आती है ना. तो उस समय अनुराग के साथ भी सेम हुआ कि अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा नहीं है. तो उन्होंने अनुराग ने सोचा कि काम करता हूँ कि स्पाइस जेट ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय स्पाइस जेट की वैकेंसी आई थी अनुराग, राइट. और अनुराग ने क्या किया, स्पाइस Yes. जेट में इंटरव्यू दिया, उसमें भी सिलेक्ट हो गया वो. बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई गेस उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया. तो उसने सोचा कि यार इंडिगो का देता हूँ, तो इंडिगो में ही गॉट सिलेक्टेड. एंड नाउ गाइस अनुराग इज doing training at Indigo iFly and he got selected as a ramp officer. So Anurag, first of all, very much congratulations from Team Thank Aviation you, Life sir. for getting selection. So guys, Anurag share करेगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसा था इंटरव्यू, कब था ये वो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयरिंग. तो गाइस आप वीडियो में बने रहिएगा एंड वो बताएगा आपको हर एक चीज कैसे कैसे उसका पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और वो कैसे सेलेक्ट हो गया. ओके अनुराग, बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था, कब था, ये सारी की सारी चीजें हैं. या सर आपने जैसा मेंशन किया कि मैं 1 दिसंबर से क्रैश कोर्स कर रहा था और मैंने दिसंबर में क्रैश कोर्स कंप्लीट की और जनवरी से मैं अप्लाई करना चालू किया. मैंने फर्स्ट अप्लाई किया स्पाइस जेट एयरलाइंस में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था. हर कुछ थर्ड राउंड सब कुछ क्लियर हो गई. बट ऐसा मुझे कॉल नहीं आया क्योंकि एक्चुअली 5 लोग हम सीएसए बेस में सेलेक्ट हुए थे. बट सीएसए के लिए मतलब अंडर ग्रेजुएट को आई थिंक प्रेफरेंस नहीं मिला हमें, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस मांगते, ऐसा कुछ था स्पाइस का. तो फिर मैंने सोचा उसके लिए वेट क्यों करूं, मे बी दे विल कॉल आफ्टर सम टाइम. सो मैं सोचा कि दूसरी एयरलाइंस में अप्लाई कर लेता हूँ. देन कलकत्ता के लिए मतलब इंडिगो की वैकेंसीज थी, तो मैंने इंडिगो में मार्च में अप्लाई कर दिया. और फिर मुझे कॉल आया कि अनुराग योर सीवी हैज शॉर्टलिस्टेड एंड यू आर प्लीज वेलकम टू गिव इंटरव्यू. तो फिर मैं इंटरव्यू देने गया और फिर मतलब पहले जब मैं पहुंचा तो मतलब कुछ ऐसे भी थे जो लोग वॉक इन में भी आए थे, जिनको मेल आया था वो लोग भी आए थे और कुछ वॉक इन में भी आए थे. आई थिंक 1,000 से ऊपर लोग थे सर, 1,000 अच्छा, से ऊपर थे इंटरव्यू हजार में से ज्यादा भीड़ थी कोलकाता कैलकाटा में. में. यस सर. ओके, बहुत तो ज्यादा यार फिर तो. तो अनुराग तुम्हारा सीवी हम्म शॉर्टलिस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? आई मीन तुम तो कोचिंग वाले थे भाई, तुम्हारा सीवी यस शॉर्टलिस्ट हुआ सर, था? मतलब यस सर, जब मैं इंटरव्यू देने गया फर्स्ट राउंड में तो हमारे साथ 25 स्टूडेंट एंटर किए थे. उसमें सिर्फ मेरा और एक गर्ल्स थी, उसका सिलेक्शन हुआ था. एक्चुअली उसमें 2 एक्सपीरियंस भी थे, एक भद्रा एयरलाइंस की और एक विस्तारा की भी थी. तो मुझे डाउट था बहुत कि एक्सपीरियंस को लोग मैटर करते हैं ऐसा लेके. तो फिर मे बी वो लोग को सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी शायद उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी ऐसा कुछ. यार देखो क्योंकि मैं फर्स्ट बता राउंड दूंगा में सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा अनुराग, वे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट नहीं थे यार, ये हो सकता यस सर. है ना, ये हो सकता है भाई. यस सर. है ना, तो वो बेचारे सर देख आपने रहा मतलब कि कैश कोर्स में ऐसा है कि मतलब जब मैं इंग्लिश था ज्वाइन किया तो सर मैं इंग्लिश ठीक है, मैं पढ़ ले रहा हूँ, बोल रहे हैं सब कुछ, बट फ्लुएंट नहीं थी सर मेरी उतनी. बट आपने जिस तरह मुझे मोटिवेट किया, यार इंग्लिश मूवीज देख, इंग्लिश सॉन्ग सुन, इंग्लिश जो भी तू हिंदी में करता उसको इंग्लिश में कर, इंग्लिश इन शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड कर, डेली न्यूज रीड कर. तो सर ये मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और इसका मैं पूरा क्रेडिट सर आपको देता हूँ. लेकिन मुझे लगा नहीं था जिस हिसाब से क्लासेस चल रही थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम एग्जीक्यूट करोगे करके. कि मुझे नहीं लगा था कि मतलब यस तुमने सर. पूछा तो था कि कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बता भी देता. मुझे नहीं पता था कि यार देखो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूट नहीं करते, लेकिन यार तुमने एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट तुम्हारे सामने है भाई, है ना. तुम वहां पे हो और यस बाकी सर. फिर वहीं पे है. ठीक है, ओके अनुराग, ये बताओ फिर वहां पे गए तो कैसे हुआ? पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन लोगों ने? सर फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने बताया कि 25 लोग हम लोग एंटर किए थे, तो उसमें मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये था वाई एविएशन, फिर वाई इंडिगो, ये 2 क्वेश्चन था. फिर सबसे रिस्पॉन्स हो गए. फिर देन हमें क्वेश्चन किया टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो वो आई थिंक तो फ्लुएंसी वो चेक करने सेकंड के लिए राउंड में था ना हमारे अनुराग, कुछ. वो सेकंड राउंड में था ना, यस सर. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सेकंड नहीं राउंड में वो था. फर्स्ट राउंड में ही था सर, ओके फर्स्ट ओके राउंड का ही पार्ट था. हाँ, ओके. फर्स्ट राउंड में ही वो क्वेश्चन था. फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर उसके बाद सबका कंप्लीट हो गया. फिर सीवी एचआर सीवी उठाए तो उनमें मेरा नाम हुआ और एक गर्ल्स थी उनका नाम लिया और अदर्स में लिव फॉर द डे करके सर को बोल दिया गया और हमें बोला अच्छा गया कि यू अनुराग कैन ये वेट फॉर बताओ, द सेकंड. जब तुमने फर्स्ट राउंड क्लियर किया तो तुम्हें खुशी हुई कि नहीं हुई भाई? मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट आई कि नहीं अंदर से, मतलब कैसा लगा? ये सर बहुत एक्साइटमेंट थी, बट फिर भी डर था कि सेकंड राउंड में अब क्या होगा नहीं होगा. बहुत टेंशन उसको लेके चल रहा था कि अब क्या प्रिपेयर करूं, वो चीज माइंड में थी. ओके ओके. तो ओके बताओ अनुराग, फिर सेकंड राउंड तक मतलब कितना टाइम था, ड्यूरेशन कितना था सेकंड सर राउंड में, कितना सेकेंड टाइम राउंड लगा? के लिए हमें 2 आवर्स वेट करनी पड़ी. आफ्टर दैट एचआर के अंडर में जो थे एम्प्लॉयज दे विल कॉल अस एंड हमारे नाम लेकर उन लोगों ने बुलाया कि फिर सेकेंड राउंड के लिए हम लोग सिंगल सिंगल करके गए. तो फिर मैं जाते साथ एचआर ने हमें क्वेश्चन किया कि कौन से बेस से हो, तो मैं बोला सर कैलकाटा के लिए ही हूँ. और फिर दूसरा हमारा ये क्वेश्चन था कि
फैमिली बैकग्राउंड से पूछे थे उन लोगों ने क्वेश्चन। फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर सर्विस, रैम, ओके और स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब ओके ना पूछा ओके उन्होंने। ओके ना रुकना ना यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस या अनुराग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आप जो है गाइस डू ज्वाइन द कोर्सेज। वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर पता चल जाएंगे कि और भी क्या क्या पूछे गए आप लोगों से। वी विल नॉट बी रिवीलिंग फुल क्वेश्चंस एंड फुल आंसर्स, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर जानने हैं और ये पूरे क्वेश्चन जानने हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। तो ये सारी की सारी चीजें ओके। अनुराग ये बताओ कि तुमने आंसर दे दिया, पूरा का पूरा बता दिया कि ये यस है सर। वैसा ये वो। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, मतलब आखिरी के दो क्वेश्चन बताओ और उसके बाद ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद वो तुमसे क्वेश्चन तुमने सर पूरे के पूरे लास्ट बताए। क्वेश्चन ये हमारा कितने फैमिली। लोग ने क्लियर किया था, आई मीन कितने, 1000 लोग आसपास आए थे फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड कितना यस क्लियर सर। किया? सर हमें इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला था कि मतलब 50 कैंडिडेट थे फाइनल, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद। अच्छा, 1000 में सिर्फ 50 लोग थे? हाँ, बाकी को घर भेज दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे गाइस एक चीज बता दूं कि कंपटीशन इन एयरलाइंस इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। सो बहुत जल्दी बहुत तेजी से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बिकॉज कोलकाता में तो क्रेजी एयरलाइंस इंडस्ट्री का यार, है ना। यस आधे सर। से ज्यादा तो वहाँ फर्जी जो है वो चीजें चल रही हैं। लेकिन चलो ठीक है जैसा भी, लेकिन कोलकाता में गाइस बहुत ज्यादा क्रेज है। अगर आपको भीड़ देखनी है तो कोलकाता जाओ फिर। और अनुराग ने कोलकाता में इंटरव्यू निकाला है, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रो प्लेयर है। अच्छा ये बताओ अनुराग कि चलो 1000 लोग थे वो छट गए पहले स्टेज में, सेकंड स्टेज में 50 लोग से बचे। तो 50 लोगों फिर तुमने जैसे बताया कि तुम्हें ये क्वेश्चन पूछे गए, ये बताओ कि और एक आध दो क्वेश्चन और बता दो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद ये बताना कि फिर कैसे रिजल्ट वही बता दिया उन लोगों ने, कैसे किया, ये बताओ भैया। सर लास्ट क्वेश्चन मेरे से ये था कि ड्यूटीज ऑफ रैम का बताया। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि बहुत फोर्स की कि देख भाई वहां धूप रहेगी, बारिश रहेगी, तू कैसे मैनेज करेगा। मुझे बहुत दबाव दिया कि मैं ना बोल दूं और सीधा घर चला जाऊं ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला सर मैं मैनेज कर लूंगा, आई विल डू एनी हाउ। तो उन लोगों ने बहुत ऐसा तरह बोला कि धूप रहती है, तुझे पिंपल्स आएगी, ये करेगा, कैसे मैनेज करेगा। तो फिर ओके देख ओके लिया, अभी भी अनुराग टाइम है, तू वापस तुमने चले जा। उन्हें ये नहीं बोला क्या कि सर मुझे कस्टमर सर्विस, क्योंकि तुम्हें कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना था, तो तुमने। सर मैं मुझे पहले कस्टमर सर्विस के लिए मैं फिर बोला कि सर मैं एक्सपीरियंस, मेरे 6 मंथ्स में काम कर चुका हूँ उस लाइन में, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है। तो फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया, मतलब जो लेडी एचआर थी उनसे क्वेश्चन कर दिया कि अब तुम इनसे बात करो। तो फिर मैं लेडी एचआर के पास गया, तो उन्होंने मुझे पूछा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, तो वो मैंने बताया। फिर उसके बाद वो देखकर बोली कि ठीक है। मेरे मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसा था सर कि रैंप और कस्टमर सर्विस रिफल नहीं हुआ था। वो बोले थे तुम्हें कॉल आएगी या फिर मिल जाएगा ऐसा। तो उसको लेके फिर देन तुम डिसाइड होगा कि तुम्हारा क्योंकि कस्टमर सर्विस में सर वैकेंसी ही नहीं थी कोलकाता की। अभी जो हमारी कैलकाटा से टीम आई है, मतलब 25 लोग हैं, उसमें सारी सिक्योरिटी और रैंप है, कस्टमर सर्विस की कोई नहीं है। तो उन लोगों ने बोला बहुत कम हमारे पास वैकेंसी है कस्टमर सर्विस के लिए, इफ आई विल गेट चांस देन आई विल प्रमोट यू इन दैट। सो ऐसा था ये। तो नो इश्यूज अनुराग, है ना। अच्छा बताओ कि रिजल्ट क्या वहीं बता दिया उन लोगों ने या रिजल्ट बाद में बताया? नो सर, रिजल्ट हमें वहां पता नहीं चला था, वो लोग ने लास्ट में यही बोला कि तुम्हें कॉल आएगा या फिर मेल आएगी ऐसा। तो हम लोग ने पूछा सर कोई लिमिटेड टाइम, तो बोले सर मे बी विद इन 2-3 डेज, ऐसा उन लोग ने फिर रिप्लाई दिया। ये चीज है। ओके। और तुम्हें कितने दिनों बाद मेल आ गया था अनुराग? बहुत से सर ये स्टूडेंट बोलते एक हैं दिन कि बाद, 1 अल्टरनेट डेज बाद सेकंड डे मुझे मतलब कॉल आया। एक्चुअली मैं उस टाइम ट्यूशन में था, कोचिंग में था, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर मतलब 2-3 कॉल आई, मैं जैसे ही बाहर निकला फिर मैंने उठाया कि कौन बोल रहे करके। तो बोल उन्होंने उठाया कि इधर कौन बोल रहे, तो मैंने बोला कि अनुराग बोल रहा हूँ। तो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड इन रैम पोजीशन, ये वो फिर सारी फिर बोली कि मेडिकल की प्रोसेस है, मैं लिंक वगैरह दे रहा हूँ, फिर सारी ऐसे चालू हो जाएगी, वो चीज़ है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं यार, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें मेल नहीं आया, मेल नहीं आया। तो यार कहीं ना कहीं यार सच बताऊं तो यार जिसको मेल आना होता है ना, उसको उसको 2 दिन के बाद ही आता है मेल। जिसको मेल आना होता है, जिसको यस मेल नहीं सर। आना होता ना वो उनको टाइम लगता है कि यार अब आएगा तब आएगा। लेकिन जिसको आना होता है ना मेल, वो तुरंत ही आता है। अनुराग तुम्हें कितने दिन में आया मेल? 2 दिन में आ गया था? सर एक दिन जैसे कल इंटरव्यू थी, एक दिन गैप हुई, सेकंड डे मेल आ गया था मुझे। ओके ना, ग्रेट। उन लोगों ने डायरेक्ट पहले कॉल किया फिर मेल सेंड किया, ओके ऐसा ओके है। ओके ओके अनुराग। अच्छा अनुराग ये बताओ कि यार हाउ वाज द क्रैश कोर्स वाज हेल्पफुल फॉर यू, है ना। हाउ वाज क्रैश कोर्स हेल्पफुल फॉर यू? क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए कैसे हेल्पफुल था यार? सर ये मेरी बहुत हेल्पफुल की, पहले जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश मेरी बहुत बिल्ड हुई, उसमें आपने बहुत कॉन्फिडेंस दी मुझे कि तू ये तैयारी कर, वो चीज़ है। दूसरी ओके सर मुझे मतलब एविएशन की उतनी कोई नॉलेज नहीं थी, जिस तरह आपने मुझे बताया कि ये होती है वो होती है। बट मुझे ये ड्रीम था कि सर इस इंडस्ट्री में वर्क करना है, बट कोई गाइड करने वाला नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं कैसे यूट्यूब पर सर्च करा और आपका फिर मिला और मैं मैसेज किया। और फिर इस तरह मुझे मतलब एविएशन की मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, कैसे क्या होती है, कुछ होती है। तो रियली इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ओके। अच्छा आई कैन अनुराग से ये दैट। बताओ कि यार बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं होता है कि कैसे जो है
बात करें कैसे, तो तुम्हें मतलब कैसे ट्रस्ट हो गया था एक बार में कि यार मेरे को ज्वाइन करना करना ही है करके, क्योंकि सर हमने मैंने हम आपकी कभी दो मिले भी तीन नहीं एक दूसरे से। तुमने सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देखा और तुम्हें ट्रस्ट हो गया और तुमने जो है कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो तुम्हें कैसे ट्रस्ट ये हो गया सर अनुराग? क्योंकि मैंने देखा सर इतनी कम प्राइस में आपने इतना मतलब वीडियोस देखी मैंने, इतनी कम प्राइस में आपने इतने कुछ बता रहे हैं। बाहर इंस्टीट्यूट में सर 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं, बट कोई वर्थ नहीं है। फ्रैंकलिन की मैंने देखा, मेरी मतलब क्लासमेट्स है, क्लासमेट 2-3 है, वो लोग अभी भी कुछ प्लेसमेंट कुछ नहीं मिला है सर। और वो लोग सर सीवी तक नहीं, वो लोग की सीवी, हम मैंने बोला भाई तू कैसा सीवी कैसा कुछ बता, तो बोलता भाई तू साइबर चले जा, वहां से वो लोग बना के दे देंगे। हम बोले तुम्हें तो कुछ मिलता नहीं, बोलता नहीं भाई कुछ नहीं मिलता है। ऐसा है। तो फिर मैंने वो चीज देखा, और आपकी जैसी वीडियो थी इतना हेल्पफुल, आपने बताया कि सीवी आप बना कर देते हो, देन इतनी अच्छे से क्वेश्चन सब कुछ एक्सप्लेन किया, और 15 डेज तक पूरी ट्रेनिंग चलती है। तो सर ये सब चीज मुझे अट्रैक्ट की कि मैं इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करूं, क्योंकि इतनी मिनिमम अमाउंट में जो सर मतलब कोई मतलब एवली इजली कोई भी अफोर्ड कर सकता है सर। आई थिंक फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर बैकग्राउंड और रिच पीपल, एनीवन कैन अफोर्ड। ये चीज है सर। वही है। तो गाइस लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल दे यूज्ड टू जॉइन द कोर्सेज और रिजल्ट आपके सामने है। अनुराग यस हैज सर। जॉइन द कैबिन क्रू क्रैश कोर्स, लेकिन अब कैबिन क्रू की वैकेंसी नहीं आई तो खाली थोड़ी बैठेगा, खाली नहीं बैठेगा। कैबिन क्रू क्रैश कोर्स और ग्राउंड स्टाफ क्रैश कोर्स 70% सेम है, 70% सेम है दोनों। तो बेटर है कि उसने अपना टाइम यूटिलाइज किया, जो चीजें उसे बताई गई थी उसने उस चीज को यूटिलाइज किया एंड फाइनली ही मेड इट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में यस तुम्हारा, सर। है ना? तो गाइस ही क्रैक 2 इंटरव्यू। स्पाइसजेट का भी हो तो स्पाइसजेट में वो अंडर ग्रेजुएट, तो बेचारा ग्रेजुएट नहीं करके वहां अटका दिया उसको स्पाइसजेट वाले में, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही सही रास्ता था वो। अगर तुम ग्रेजुएट रहते ना तो तुम आराम से स्पाइसजेट में तुम्हें हायर कर लेती, लेकिन हाँ तुम्हारा वो सर, ग्रेजुएशन नहीं था करके ना, तुम्हें कहीं ना कहीं उसको ही वो लेके जो है प्रॉब्लम रिवर्ट नहीं है। आया उधर से। ये है। यस सर। और वही इंडिगो इशू हायर है। करती है गाइस, लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, 12th वालों को हायर करती है, 12th पास वालों को, अंडर ग्रेजुएट्स को। अनुराग तुम अंडर ग्रेजुएट हो कि ग्रेजुएट हो? अंडर अंडर ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट हो सर। हाँ, तो अंडर या ग्रेजुएट को हायर करती है गाइस एयरलाइंस। तो ऐसा नहीं है, अनुराग इज अ लाइव एग्जांपल। पल्लव जो तुम्हारे साथ है वो भी हमारे कोचिंग का है। तो गाइस अब क्या हो गया ना, एक कोचिंग से एक एकेडमी में दो लोग आ गए हैं, मतलब वो तो बहुत सारे लोग रहते ही हैं, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि दोनों सेम बेस पे सेलेक्ट हो गए हैं। ये चीजें हैं। यस सर। और मैं सच बता रहा हूँ अनुराग, मुझे बताऊँ कब पता चला कि तुम भी वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो करके? मैंने पल्लव की स्टेटस देखा, पल्लव की यस स्टेटस सर। देखा तो मैं लगा, अनुराग यहाँ कहाँ, है ना? तो सर मैंने आपको मैसेज भी किया, बट आप शायद बिजी होंगे तो नहीं रिप्लाई नहीं कर पाए। यार, मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं सच बता रहा हूँ, 999 प्लस इट्स ओके सर, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट हाउ बिजी यू आर 999 बिकॉज प्लस ऑफ योर मैसेज इसमें ऑलरेडी भरे प्रेसिडेंट। हुए हैं। कोई मैसेज भेजता है ना, उससे पहले 30 मैसेज और आ जाते हैं, तो उस वजह से कई बार नहीं यस देख सर। पाते। ऐसी एक दीपशिखा नाम की लड़की है, कोलकाता में सिलेक्ट हुई, अच्छा। इसने इन्फॉर्म किया, मैंने देखा ही नहीं अब तक। बहुत दिनों के बाद अचानक से मैंने देखा फेसबुक में, देखा अरे दीपशिका ऑफिसर सिक्योरिटी, देखा तो बाद में उसने मैसेज भेज रखा था मुझे कि सर आई गॉट सिलेक्टेड करके। तो ये चीजें यार, यही तो सर। बाकी बड़ा मजा आया भाई। अभी बताओ अनुराग, मतलब ट्रेनिंग कैसा लग रहा है? मतलब ट्रेनिंग में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें, ये बताओ यार। लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में कैसा होता है, क्या होता है। हालांकि लोगों को मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स का स्टूडेंट बताए कि ट्रेनिंग में कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है, और कैसे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये बताओ लाइव यार। या सर ट्रेनिंग ऐसा है कि हमारा मतलब 1 रुपया एक्सपेंस नहीं लगता, हर कुछ कंपनी की तरफ से रहती है, रूम खाना पीना A to Z हर कुछ, कैब वगैरह आना जाना एयरपोर्ट से, और हमारी आईफ्लाई जो ट्रेनिंग सेंटर है इंडिगो की, वहां से हर कुछ कंपनी की तरफ से रहता है। मे बी अगर हमें खाली अब घूमने जाना है वीकेंड पे तो वो हमारा पैसा है, बाकी सब कुछ कंपनी की तरफ से है। वो सब चीजें है सर, और खाना पीना भी यहाँ की बहुत अच्छी है, होटल भी अच्छी हमें मिलती है, 2 स्टार 3 स्टार की होटल रहती है। बस कंपनी हमें इससे ये चाहती है कि भाई हम तुम्हें सब कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं, तुम बस पढ़ो एग्जाम क्रैक करो और अपने बेस में अच्छे से काम करो। दैट्स द मोटिव ऑफ द कंपनी ये ओके बोल ओके सकता हूँ सर। ओके। अनुराग, इंडिगो एयरलाइंस कैसी एयरलाइंस तुम्हें कैसी लगी है? मैं ट्रेनिंग वगैरह के मामले में तुम्हें इंडिगो एयरलाइंस क्या तुम्हारा ओपिनियन है, कैसे लगी तुम्हें इंडिगो एयरलाइंस? सर एज आपको भी सबको पता है कि इंडिगो इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन है, बट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस हमने भी ये एक्सपीरियंस किया कि इट्स रियली आ नंबर 1 एयरलाइन, बिकॉज हमारे बारे में भी बहुत कुछ सोचती है, हमारी मतलब ट्रेनिंग से हमारी मतलब सैलरी चालू कर दी गई है। बाकी एयरलाइंस में ये हम मैंने नहीं सुना है, वो चीज़ है सर। और अनुराग सबसे अच्छी बात है कि स्टाफ ट्रैवल भी ट्रेनिंग से यस चालू हो सर। जाता है भाई, है ना? तो जब जब वन यस ऑफ सर। आई गॉट सिलेक्टेड, मेरा भाई गॉट सिलेक्टेड, तो हमने क्या किया था, तुरंत तुरंत ही वो कर दिया था। तो तुम भी अपने घर वालों को तुरंत ऐड कर दो स्टाफ ट्रैवल में। और ओके देखो सर। देखो यही फर्क है स्पाइसजेट और इंडिगो में। स्पाइसजेट क्या करती है हम्म। ना, 6 महीने बाद ऐड करवाती है, लेकिन इंडिगो में हम्म। ऐसा नहीं है। इंडिगो में ये चीज बड़ी अच्छी है कि वो तुरंत तुरंत स्टाफ ट्रैवल को ऐड करवाती है, ताकि स्टूडेंट घूम फिर पाए और जो है मतलब लेजर ले पाए, स्टाफ लेजर ट्रैवल, इसलिए जो है इसका नाम है SLT। ये है। तो बाकी अनुराग यस बड़ा सर। अच्छा लगा भाई मिलके, और थैंक यू यार फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मुझे बड़ा अच्छा थैंक यू लगा सर, जब थैंक यू। स्टूडेंट आके इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना इंटरव्यू निकालने के बाद।
ताकि बाकी लोगों यस को सर। पता लगे कि यार वी आर गिविंग रिजल्ट्स, यार रिजल्ट पे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। 131 सेलेक्ट हो यस चुके सर। हैं, क्रू है उसमें। तो मैं अच्छा एक चीज और ना जो मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो यार ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से निकालो। और हाँ सर। जैसे कि तुम्हें क्रू बनना था, मुझे नहीं पता तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम चाहते हो नहीं चाहते हो, मुझे नहीं पता तुम आगे क्या चाहते हो, लेकिन पर्सनैलिटी को और ग्रूम करना चालू कर दो भाई, है ना। पर्सनैलिटी को और ग्रूम करो और अच्छी बनाओ, इंग्लिश और अच्छी करो, ग्रामर अच्छी करो, यस स्ट्रॉन्ग सर। करो थोड़ी सी। हम्म। और उसके बाद फिर कैबिन क्रू कतार एयरवेज को टारगेट करो और कोलकाता में जाके यस उनका सर। इंटरव्यू दो। यस बस सर। काम वो सीखो, टारगेट एक्सपीरियंस है लो, सर। है ना, इंडिगो के एक्सपीरियंस लेने के बाद वो है ना। टारगेट है कतार। काम सीखो, इंडिगो में अच्छे से काम सीखो, अच्छे एम्प्लॉय बनो, सीखो हर एक चीज कैसे कैसे क्या, क्योंकि यार यस। तुरंत मत बदल देना, फिर उनको लगेगा यार तुझे मतलब यार तुरंत तुरंत आ रहा है, ऐसा नहीं ये करना। सर मैं मतलब 1 ईयर 1.5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ही सर ऐसे सीखो तुरंत सीखो काम एप्रिसिएशन। सीखो अच्छे से। और भी देखो, और साइड बाय साइड जो है काम सीखते जाओ और थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठा करते जाओ। अगर वहां पे नहीं हुआ यस। तो स्पाइस जेट कैबिन क्रू, वो तुम्हें फिर तो उसमें 2 लाख रुपए दो और काम खत्म है वहां पर। तो तुम तो अब अर्न करते हो यार, अब तुम कहीं भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो भाई। तो ये चीज है, तो यस बड़ा सर। अच्छा लगा यार अनुराग, और ट्रेनिंग में रहते अच्छे से परफॉर्म करना भाई, है ना। क्योंकि बहुत यस से सर। लोग थैंक यू गाइस, सर। लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, बहुत से लोग ट्रेनिंग में फेल भी होते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग में आपको फेल नहीं होना है, ट्रेनिंग वेनिंग में कोई फेल नहीं होना है भाई, है ना। ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से करो, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट तो फेल होना तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। मैंने पूरी पूरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताई है कैसे पास होना है करके। हम्म। तो वो चीजें यस हैं, सर। तो वही है भाई। और तू ट्रेनिंग वगैरह में ध्यान दो, एक बार ट्रेनिंग खत्म हो गई फिर वापस से टिकट टिकट मिल जाएगी तुम्हें वापस आने के अपने बेस में, अच्छे हाँ से सर, टिकट कंपनी हमें वगैरह। मिल भी गई है सर, बन गई है, 16 को अच्छा, हमारी लास्ट है। अच्छा टिकट टिकट बन गई, 16 को लास्ट है। तो बस हाँ वही हाँ। फिर मतलब असली जिंदगी का मजा आने वाला है भाई, है ना। असली जिंदगी का मजा, क्योंकि यस सर। ट्रेनिंग वगैरह तो चलो ठीक है, मजे आ गए उसमें ट्रेनिंग में, लेकिन हम्म। असल जिंदगी का मजा भाई क्या बोलते हैं अनुराग, वो अब आएगा जब तुम यहाँ पे आओगे ना, तब तुम्हें भाई असल जिंदगी का मजा आएगा यार, समझ रहे हो भाई। यस ये सर। है। हम्म। ओके अनुराग, है ना। थैंक्स अ लॉट, ओके थैंक्स सर। अ लॉट अनुराग फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू सर। congratulations again, थैंक once यू। again, for getting selection in Indigo Airlines थैंक यू कोलकाता सर। बेस्ड रैंप ऑफिसर। और जो सीक्रेट स्ट्रेटजी जो है कोर्सेज की तो कहीं रिवील करनी नहीं है ना। यस बस सर। मजे करने हैं एविएशन लाइफ, और निकालने हैं एक से एक और मजेदार इंटरव्यू, और आगे बढ़ना है, दैट्स इट, ये है। या। तो अनुराग, यस थैंक्स अ सर। लॉट फॉर शेयरिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और एंड अमेजिंग, है ना। So guys, this was about थैंक all यू about सर। the interview experience of Anurag. Anurag, after getting selection, he came again and he shared his interview experience. So we will be giving one more free crash course for Anurag. इन फ्यूचर अगर उसे कभी जरूरत पड़ती है तो वो वीडियो का हमें लिंक भेज सकता है और बता सकता है कि सर ये दिन मैंने इंटरव्यू निकाला था या मैं आपका स्टूडेंट था। और जाहिर सी बात है, वीडियो में मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कल के डेट में तुम बोल सकते हो कि सर आपने बोला था कि यस मुझे सर। एक कोर्स फ्री मिलेगा करके। तो गाइस जितने भी जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको हम लोग एक कोर्स फ्री में देते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक वी यूज्ड टू गिव देम यार, ताकि हमें पता है कि अगर एक क्रैश कोर्स का स्टूडेंट है तो कोई ताकत तो रोक नहीं सकती इसे, आगे जाके फिर से निकाल लेगा ये। तो थोड़ा सा और हम्म। ग्रूमिंग की जरूरत है अनुराग, है ना, फॉर क्रू के लिए मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा और तैयारी करो। और जब तैयारी पूरी हो जाए ना, तब एक बार क्रैश कोर्स तुम ये वीडियो फिर मुझे भेजना और बताना कि जो है आपने बोला था करके, सेम एंड सेम वो चीज, देन अगेन शेयरिंग योर इंटर एक्सपीरियंस ऑफ कैबिन क्रू भाई, है ना। तो ये चीजें हैं, ओके सर, तो जरूर। अमेजिंग अनुराग, एंड एंजॉय योर एविएशन लाइफ भाई, है ना। तो गाइस दिस वाज थैंक यू ऑल सर। अबाउट थैंक अनुराग, यू। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एवरीवन, एंड जय हिंद टू ऑल, बाय बाय एवरीवन गाइस, बाय बाय टू